हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं किंग इन ब्लैक के 4th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है एडी ब्रॉक मर चुका है और सभी सुपर हीरोज की आखिरी होप था डायलन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डायलन और थॉर ने मिलकर नल को काफी नुकसान पहुंचाया था, पर फिर नल अपनी नेक्रो स्वॉर्ड को यूज करता है और थॉर के आर पार कर देता है और डायलन को भी अपने कब्जे में कर लेता है और अपने कौओं को भेजता है ताकि वो लेकर आ सके सिल्वर सर्फर को। तो यहाँ हम देखते हैं डायलन को काफी सिम्बिट्स ने घेरा होता है, उसको आवाजें आ रही हैं, डायलन मेरे बच्चे जागो, डायलन यही टाइम है, डायलन डरो मत बच्चे यही टाइम है। तभी उसके पीछे होता है नल। पर तभी यहाँ पर डायलन को एक और आवाज आती है जो उससे कनेक्ट कर रही है टेलीपैथ के थ्रू। वो आवाज कहती है डायलन तुम मेरी बात सुनो। डायलन कहता है रुको, मेरे दिमाग में से निकलो। नल कहता है शांत हो जाओ बच्चे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला। वो आवाज भी डायलन को कहती है डायलन तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो बस। नल कहता है तुम मेरी हाइव में हो, मेरे बागी बच्चे हो, तुम कुछ नए हो और कुछ स्पेशल भी। उन्होंने तुम्हें बनाया है मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसा कि तुम देख सकते हो ऐसा होना मुश्किल है, तुम्हारे चैंपियंस ऑलरेडी हार मान चुके हैं, अभी ये प्लेनेट मेरा है और तुम सब लोग फेल हो चुके हो। पर एक आवाज अभी फिर से डायलन को कहती है डायलन तुम मुझे सुन पा रहे हो। डायलन कहता है हाँ, पर तुम हो कौन? वो आवाज कहती है मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कितने टाइम तक कनेक्शन रख पाऊंगी, पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। नल ने ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुम्हें यहाँ पर बुलाकर, तुम उसको यूज कर सकते हो, अपनी पावर्स का यूज करो और उसकी हाइव में तबाही मचा दो। तभी नल उसको कहता है डायलन पर तुम्हें यहाँ पर मरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुम मेरे एक सच्चे बेटे हो। वो आवाज डायलन को फिर से कहती है डायलन तुम्हें फोकस करना होगा, तुम मेरी बात सुनो, तुम उसको एक एंटीने की तरह यूज कर सकते हो और सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। नल कहता है मैं तुम्हें डार्कनेस दूंगा, हम दोनों मिलकर इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं, तुम मुझे ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं इस वर्ल्ड को जलाकर राख कर दूंगा। वो अपना हाथ बढ़ाता है और डायलन भी अपना हाथ बढ़ा देता है। नल कहता है ये हुई ना बात, पर डायलन कहता है तुमने मेरे डैड को मारा और वो अपनी पावर्स का यूज करना शुरू कर देता है। नल चिल्ला उठता है। वो आवाज कहती है डायलन तुम्हें जल्दी करना होगा, यही टाइम है, हाइव तक पहुंचो और सभी को फ्री कर दो। डायलन तुम कर पा रहे हो, तुम सबको फ्री कर रहे हो, मुझे पता है ये पेन कर रहा होगा, पर अपने आप को पुश करते रहो। डायलन कहता मैं और नहीं कर सकता। वो आवाज करती है बस कुछ टाइम और डायलन, एक और शॉट दो इसको, मुझे पता है फायर और साउंड इस सिम्बिट को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, पर मेरे पास एक प्लान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डायलन ने ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज को फ्री कर दिया है सिम्बिट के जाल से। तो वो आवाज कहती है हमें लाइटनिंग के साथ चाहिए होगा मैजिक। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और फेलिका भी होते हैं जो उससे जकड़े होते हैं, पर वो भी आजाद होना शुरू हो जाते हैं। डायलन अपनी शक्तियों का यूज करता है। वो आवाज जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और कहती है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, तुम कुछ लेट नहीं हो गई? वो कहती है मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ तक आई हूँ, अभी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें डाउनलोड कर रही हूँ बैटल प्लान और शायद ये थोड़ा सा पेन कर सकता है। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज फेलिका को कहते हैं मेरा एस्गार्डियन स्टाफ दो मुझे। वो कहती है तुम किससे बातें कर रहे हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है मैं साइड पर बैठा था कब से, अभी मेरा प्लान चलेगा और वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। वो अपने स्टाफ को उठाता है और कहता है नल को लगता है ना वो गॉड है, तो मैं उसे बताऊंगा गॉड क्या होता है। और वो अपने एस्गार्डियन स्टाफ को यूज करते हुए अपने सबसे पावरफुल रूप में आ चुका है। वो आवाज कहती है ठीक मैं सभी को लिंक कर रही हूँ, साइक्लोप्स, इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, सभी लोग मेरे कहने पर एक साथ अपनी शक्तियों का यूज करो। वो कहती है गो, और यहाँ पर साइक्लोप्स, इनविजिबल वुमन और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्तियों का यूज करते हैं। वो आवाज कहती है बहुत बढ़िया, इन सबको पुश कर दो सिटी के सेंटर में। और वो कहती है नमोर अभी तुम्हारा टाइम है, और नमोर के साथ ब्लैक टाइड आ चुकी है। तो अगर आपने नमोर की साइड की स्टोरी नहीं देखी किंग इन ब्लैक की, तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां पर एक हिसाब से पानी की बाढ़ आ जाती है। स्पाइडरमैन कहता है गाइस क्या मैंने कोई मीटिंग मिस कर दी? इसके बारे में मुझे पता नहीं था। वो आवाज कहती है स्पाइडरमैन वहां से जल्दी निकल जाओ। वो कहता है थैंक यू मुझे इतनी जल्दी बताने के लिए। तो वो आवाज कहती है स्टॉर्म और थोर वी आर क्लियर, अभी सब कुछ लाइट कर दो। और हम देखते हैं स्टॉर्म और थोर अपनी लाइटनिंग का यूज करते हैं उस बाढ़ में। वो आवाज कहती है डायलन वहां से बाहर निकलो। नल चिल्ला रहा होता है और कहता है नहीं। वो डायलन को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें लगता है बच्चे तुम मुझे हरा सकते हो? तुम छोटे से बच्चे हो, तुम मेरी हाइव में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें क्या लगा था तुम जीत गए? वो उस आवाज को कहता है तुम कौन हो, तुम मेरे सामने आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माइंड में घुसने की? वो आवाज कहती है मुझे लगता है नल हमें
इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। नल चिल्ला उठता है। वो कहती है मेरा नाम है जीन ग्रे, और वो नल के दिमाग में घुस चुकी है। वो कहती है अभी देखते हैं कि तुम्हारा खून क्या बहा सकता है, और अब तक यही सबसे बात कर रही थी टेलीपैथ के थ्रू। वो उसके माइंड में घुस चुकी है। वो कहती है ओ गॉड, इसका माइंड ये तो बिल्कुल कोल्ड है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। वो उसके माइंड में उसकी पूरी हिस्ट्री देखती है, जो भी उसने अपनी तलवार बनाई और जैसे वो सेलेस्टियल से लड़ा। वो कहती है मुझे कुछ नहीं मिल रहा जिससे ये हर्ट हो सके। इसने डार्कनेस को बनाया और सभी को हरा दिया। हे भगवान, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वो कहती है वेट, यहाँ पर मुझे कुछ मिला है। हम देखते हैं कि नल किसी से लड़ रहा होता है। वो कहती है यहाँ पर एक रिएक्शन है जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। नल जो कि गॉड है एबेस का, पर वो खुद डार्कनेस नहीं है। डार्कनेस तो उसके पहले से भी थी, और यहाँ पर डार्कनेस होती है, वहाँ पर लाइट भी होती है। वो लाइट जो इसके खिलाफ खड़ी हुई थी, वो लाइट जो जिंदा थी, उस लाइट ने एक आर्मी बनाई जिसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, पर ये इनफ नहीं थी। अब वो लाइट बहुत ही ज्यादा यंग थी और वो इतनी डार्कनेस के सामने टिक नहीं पा रही थी, तो वो लाइट कुछ और बन गई। उसने किसी को चुना और उसके साथ बॉन्ड हो गई ताकि वो उसको और ज्यादा शक्तिशाली बना सके और वो सामना कर सके डार्कनेस का। वो कहती है ओ गॉड, ये एक सिम्बिट है, पर ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये है गॉड ऑफ लाइट। साइक्लोप्स उसके पास जाता है और कहता है जीन। वो गिरने वाली होती है और वो उसको पकड़ लेता है। वो कहता है जीन वो क्या है? वो कहती है वो वहां पहुंच चुकी है, ये है गॉड ऑफ लाइट। गॉड ऑफ लाइट यहाँ तक आने की कोशिश कर रही है, पर वो पहुंच नहीं पा रही। मैं उसको सुन पा रही हूँ, वो चिल्ला रही है। अभी जीन को आवाज आती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, और ये होता है सिल्वर सर्फर। वो कहता है मैंने लाइट को देख लिया है, ये धरती में नहीं घुस पा रही, पर मैं इसको लेके जा सकता हूँ। और वो अपनी शक्तियों का यूज करता है और उस सिम्बिट के गोम को तोड़ना शुरू कर देता है। नल चिल्लाता है नहीं। सिल्वर सर्फर उस लाइट को लेके पहुंच चुका है। वो कहता है अच्छा, तो मैं देख सकता हूँ, तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं हो, तो चलो जाओ अपने वॉरियर के पास और उसे ढूंढ लो। यहाँ हम रीड के पास पहुंच चुके हैं। वो कहता है ओ माई गॉड। वो कहता है जीन, इसके तो एनर्जी सोर्स बहुत ही तगड़े हैं, तुम सही कह रही थी, ये एक सिम्बिट की तरह बिहेव करता है, ये है गॉड ऑफ लाइट। मुझे पता है ये क्या है, हम सबको पता है, हम बस इसको गलत नाम से पुकार रहे थे। ये है कैप्टन यूनिवर्स, फाइनली द अंजीमा फोर्स, जो सॉल्व हो चुकी है। वो लाइट उसके हाथ से जाती है और धमाका होता है बूम, और वो कहता है एडी ब्रोक को चुन लिया गया है। तो गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि गॉड ऑफ लाइट था कैप्टन यूनिवर्स, जो अभी बन चुका है एंजेमा फोर्स, और वो यहाँ पर बॉन्ड हो चुका है एडी ब्रोक के साथ। तो हम कह सकते हैं कि शायद एडी ही नेक्स्ट है गॉड ऑफ लाइट। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।